पुरुषोत्तम मास का चतुर्थ दिवस है। क्या आपको बताए चतुर्थ दिवस का भगवान कौन है? वो है श्री भगवान नारायण। उसके अवतार श्री नारायण श्री रामचंद्र को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण को कहा जाता है श्री नारायण पुरुषोत्तम, और लीला भी पुरुषोत्तम। अब ये भजन सुनिए, पिताश्री सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणनन्त्वाः गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहं जानिगर्भदम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचोरिस्तनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहितारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। राधाकृष्णाय नमो नमः। नीलायाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणिमहासायकचारुचापं नमामि, रामं रघुवंशनाथनं रामचन्द्राय नमः। एक श्लोक में रामायण। आदो राम तपोवनदिगं नाम हत्वामिककञ्चाननं विजयहरणं, जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषं, बाली निग्रहारणं समुद्रतरणं, लंकापुरीदहनं, पंचादं रावण कुंभकर्ण हनन, यति श्री रामायण। हम एक श्लोक में पूरे भागवत इस महीने में भागवत और रामायण सुनने का बड़ी विधि विधान है। आदो देवकी देव गर्भजरणं, गोपी गृहवेदनं, माया पूतनं जीवतापहरणं, गोवर्धन धारणं, कंसाच्छेदनं, कौरवादिहरणं, कुंती सुतपारणं, यति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम। ओम श्री कृष्णाय नमः। हम लोग पुरुषोत्तम मास का चतुर्थ दिवस चौथा दिन पर भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का प्रश्न सुनने जा रहे हैं। नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच में संवाद है। नारद मुनि पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। इस महीने जो हमारे बीच में इस वर्ष शुरू हुआ है 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक, 3 साल के बाद में इस त्योहार एक पर्व हमारे बीच में आती है। इस पर्व का हम लाभ लेते हैं क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु का वरदान जो हम लोग सुनते आए पिछले 3 दिन में, भगवान विष्णु का वरदान अनुसार यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का या उनका अवतार राम और कृष्ण का पूजन किया जाता है तो भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। और जो और महीने में नहीं हो पाती है वो इस महीने में भगवान संपूर्ण कर देते हैं। माना जाता है इस महीने में कोई शुभ बड़े बड़े कार्य जैसे कि नया मकान, नया गाड़ी और नया उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु का जितने भी व्रत, दान, तप और पाठ, श्रवण करने, मंत्र जाप आदि जितने भी हम लोग करते हैं वो सब में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम लोग पुरुषोत्तम मास के महात्म से 9वां अध्याय को आगे लेंगे। सूत जी बता रहे हैं कि सुनिए, नारद मुनि और श्री विस्तृत बुक से मेधावी ऋषि की कन्या का विषय में बता रहे हैं। एक ऋषि था मेधावी, उनकी कन्या। नारद जी ने पूछा कि प्रभु फिर उस ऋषि कन्या के वन में क्या हुआ। दोनों वन में रहते थे और एक दिन उसका पिता ने शरीर छोड़ने के समय क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह हुआ। नारायण करने इस एक कन्या ने दुख के साथ अपने पिता को स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रह करके कुछ काल व्यतीत किए। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि का आ जाते हैं। आश्रम में मुनि को आता हुआ देख करके है
शोक सागर से डूबी हुई उस कुमारी ने उठ करके धीरज धारण करके मुनि के चरणों को नमस्कार किया। कौन? मेधावी ऋषि की कन्या। और बताते कि धीरज धारण करके मुनि के चरण नमस्कार करते हुए मुनि को अपने आश्रम में ले गए। ले अर्धपाघ और वन में नाना प्रकार के फलों को आदर सहित उनको देते हैं। दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, मुनि आप को नमस्कार है, मुझे दुर्भाग्य से आश्रम में है, मैं आपका ऐसा आना हुआ है, आप ने आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया है। और ऐसे बताते कि नारद जी इस प्रकार से मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके उस बाला को देख करके कुछ हितकारी वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं दुर्वासा ऋषि? सुनिए, 10वां अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं और एक पुरुषोत्तम मास की विशेष कथा हम आपके बीच में। ऋषि कहने लगे कि सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा, उसमें स्नान करने में से मनुष्य दोषों से छूट जाता है, इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। ये सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला से बराबर भी नहीं है। यानी कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय माना जाता है। तीर्थ में जाकर स्नान करना और परिक्रमा, जैसे गोवर्धन का परिक्रमा, अयोध्या का परिक्रमा, ऐसे तीर्थों को ध्यान करने बड़ी महत्व। लेकिन इस महीने के विषय में भक्त दुर्वासा ऋषि बता रहे हैं कि इस महीना पुरुषोत्तम मास और सारे महीनों से भी ज्यादा महत्व। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, यानी कि 12,000 बार जो कोई गंगा में स्नान करे और उतना जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे, और सिंह के बृहस्पति को गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल पड़ता है वही फल भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से हो जाता है। कि और दिनों में तुम 12,000 बार स्नान करो गंगा में, जो पुण्य है उसको एक तरफ रखे, इधर एक बार ही पुरुषोत्तम में कर लिए तो उतना पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण का प्रिय मास है, इसमें स्नान दान जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। हे मेधावी ऋषि की कन्या से दुर्वासा ऋषि बताते कि जब उसको दर्शन किए से वहां से 3 महीने बाद इस महीना आने वाला था, उस महीना का महत्व। मुनिराज कन्या को ऐसा वचन सुन करके चुप हो जाते। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुन करके भाव से प्रेरित होकर कि वह मूढ़ बाला कन्या क्या करती, क्रोधित हो बोलती है कि हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। मघादि मास में किस प्रकार से थोड़ा फल देने वाला है और कार्तिक आदि मास में कैसे कम हो सकता है। यदि कन्या मेधावी ऋषि की कन्या जिसके पिता शरीर छोड़े थे, उनसे दुर्वासा ऋषि ऐसे पुरुषोत्तम मास के विषय में बताए तो कन्या ने कहा ये उचित नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और महीनों का महत्व क्यों कम है, इसमें ज्यादा होना चाहिए, और पुरुषोत्तम कैसे बढ़ करके। तो उसकी बताते या तो मलमास सब कर्मों से निंदित है, और तो हे मुनि सूर्य संक्रांति से रहित है मलमास का, आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं कि इस महीने बताते संक्रांति भी नहीं है और इसमें सब तरफ से मैले माने जाते हैं, फिर इसको श्रेष्ठ आप कैसे कह सकते हैं। और दुर्वासा ऋषि से प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रकार से क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुन करके ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से आंख लाल करके बोलते, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को शाप नहीं देते और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम का महत्व बड़े बड़े ऋषि लोग जानते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी भी इसको नहीं जान सकते, कम बुद्धि वाले पुरुष की कन्याएं कैसे जान सकती हैं। और या बिना ही पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से जो लगने लगती है, मेरे अत्यंत उग्र शाप के कैसे कहने लगते हैं। ऐसा उत्पन्न हुए क्रोध के करते हुए है वो स्वास्थ्य हो करके व्याकुल हो कन्या से कहने लगा, तू दुखी और नादान है। दुर्वासा ऋषि समझाने लगे कि देखिए आप अभी दुख के बेला आपके जीवन में चल रही है और सक्षोष में आपको नादान है, ज्ञान कम है, इसी कारण से पुरुषोत्तम के विषय में आप संशय रखते हैं। दुखी और नादान इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं है, जैसा भी निर्भाग मन से मैं हो वैसा ही और भी और कुछ होने वाला है।
और बस हे सुन, मैं कहता हूँ कि जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है उसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ। दुर्वासा ऋषि क्रोध में होते हमेशा, लेकिन बता दे कि यहाँ पर कन्या से मेधावी ऋषि से कन्या को बता दे कि मैं श्राप आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप पुरुषोत्तम मास का निरादन कर रहे हैं उसको मान नहीं देने के कारण। लेकिन फिर भी मैं आपको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ नहीं पहचानते, तेरा कल्याण हो, मैं नारायण की सेवा में जाता हूँ। ऐसा दुर्वासा ऋषि इस कन्या से बोल करके आगे चले जाते। क्या होता है, श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह करके वह महाक्रोधी तपस्विनी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचलित करने लगी कि तत्काल फल देने वाला ये पर्वत पार्वतीपति श्री शंकर जी की आराधना करने लगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। और सूर्य कहते हुए बात को सारे देवताओं को सूर्य कहने लगे कि तब पुत्र ही मुनि के वचन को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विहिष और सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़ करके अपने आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा में लग जाती है। आगे हम अध्याय में सुनते हैं। 11 अध्याय में भगवान नारद जी से कहने लगे कि नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है उस कुमारी ने किया, तो उसको हम सुन कहिए। श्री नारायण कहने लगे कि वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र पत करने लगी और कहते जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी आदि साथ में है, उस कन्या मेधावी ऋषि की कन्या उनका और सेवित करके 24 तत्वों को तीनों गुणों से स्तुति करते हुए किए गए महा 8 सिद्धियों को प्रकृति जड़ा मुकुट से शोभित भाल की अर्थ चंद्रमा जिसके मस्तक पर है भगवान शिव का, और ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बालक ग्रीष्म ऋतु के सूर्य से प्रचंगई में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशुवर ऋतु से ठंडे जल में स्थित मुख जल का ऊपर इस प्रकार से दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर से कमल शोभायमान होता है। उस कन्या भगवान शिव का रात में लग जाती। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता में प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण यही वचन 5 पांडवों से बता रहे थे। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सहारना योग ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत जाती हैं और फिर ऐसा तपस्या करते पार्वती पति शंकर ने उसको तप से प्रसन्न होकर के अपनी अशोच रूप दिखाया है और उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो कि उसके देह में प्राण आ जाती है। 9000 वर्ष तपस्या करने के बाद तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। वह बालक कन्या के नम होकर भगवान शंकर को नमस्कार कहते हैं और विवंतित श्री शिव का मनोपचार के पूजन करते हैं, उनके स्तुति करने लगती कन्या। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान को स्तुति करती है, क्योंकि ऐसा ही आशीर्वाद पा करके दुर्वासा ऋषि से गए थे और वहां पर कांति हुई, तब वो महा उग्र तप के उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोलते कि तपस्वी, तेरा कल्याण हो, मन वंचित वर मांगो और महा आनंद में मगन कुमारी। ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी का यह वचन बोलती कि हे दीनानाथ, मेधावी ऋषि कन्या के विषय में बता रहे हैं। बताते कि जिसने पुरुषोत्तम मास के विषय में जाकर भगवान शिव की आराधना की, तो हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा कह करके 5 बार कहकर शांत हो जाती है। तब शिव जी ने कहा, शिव जी ने मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है और ऐसो सुंदरी तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव जी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुन करके बाला बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री
के एक पति ही हो सकता है। कभी भी स्त्री 5 पतियों वाला ना देखी है तो सुनी और ना सुनी है, ऐसा मेधावी ऋषि की कन्या बोलते हैं। तो बताते कि कभी भी स्त्री 5 वर्ष ऐसे नहीं देखे तो एक पुरुष को 5 स्त्री कैसे हो सकती, मैं 5 पतियों वाला कैसे हो जाऊंगी। भगवान श्री शिव से ऐसा प्रश्न करते हैं, आपको ऐसा कहना योग नहीं है हे प्रभु, ऐसा वरदान देने की आपकी लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसा वचन सुन करके श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो होंगे, वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां पर अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो करके परम पद को प्राप्त हो जाओगी। दुर्वासा ऋषि का, दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वास कोप याहमन हो जाए तो तीनों लोकों में जला दे सकते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है, तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत भी नहीं किया है, इस कारण से आपका ये वरदान प्राप्त हुई है। जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए हैं वाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद तपस्वी जिन भगवान जी का आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनका ही पूजन नहीं किया और अनादर किया है। वैसे मेधावी ऋषि की कन्या जो पुरुषोत्तम मास का महात्म नहीं दिए थे, वो छोड़ करके भगवान शिव की आराधना किए थे, तो भगवान शिव जब आकर वरदान देते हैं, वो वरदान से वो नहीं पसंद होती है। वरदान में यही था कि तुमने 5 बार जो मांगा है पति मिल जाए, पति प्राप्त हो जाए, तो बता दे कि तुम 5 पति प्राप्ति होगी। तो ऐसा वरदान पा करके मेधावी ऋषि की कन्या अपने आप से दुखित होकर के भगवान से कहते, तो भगवान ने कहा पहला गलती तो आपसे ही हुई कि दुर्वासा ऋषि आपको आए और आपको समझाए कि आपको पुरुषोत्तम मास में व्रत रखना चाहिए, जिस कारण से पूजन करना चाहिए, तभी आपके लायक वर प्राप्ति होगी। उसको आपने हटा दिए। तो हे पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, जो भी पुरुषोत्तम मास का निंदा करता है और घोर नरक में जाता है, उसका विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकता है कि उसके जीवन में फिर भलाई। जो पुरुषोत्तम उनके भक्त हैं, वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हो जाता है। संतान भी उनके होते, पोता भी होते हैं और धन से भी युक्त होते, इस लोक और परलोक की सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। जो इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ा भी तपस्या और पाठ आदि करते हैं। हम सब देवता पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ भगवान शिव ने तत्काल वहां से अंतर ध्यान हो जाते उस कन्या को ऐसा कह करके। तब वह बाला चकित रह गए। सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषि, सदा शिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या का चिंता तो हो गई। हम लोग सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास की कथा श्रोताओं, और हम लोग 12वां अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर इस प्रश्न कहाँ से शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण जाकर के वन में जहाँ पर 5 पांडव थे, उनके पास ये वचन बताए थे। और 5 पांडवों के जीवन में कैसा दुख की बेला चल रही, तो भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों से बताए थे कि द्रौपदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे द्रौपदी आप लोगों का जीवन में पत्नी रूप में प्राप्त हुई। तो पिछले जन्म का इसका विषय मेधावी ऋषि की कन्या, जिसके पास जब मेधावी ऋषि अपना शरीर छोड़ते हैं और उस शरीर छोड़ने के बाद में उसके पास आते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि से जो कन्या मांग करके कोई उपाय बताई कि कैसे हमारे लायक वर प्राप्त हो, तो उसने मांग में क्या बताई कि तुमको इस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजन करना चाहिए, और जो व्रत नहीं करना है तो उसको अपमान करने लगी। और करने के बाद में भगवान शिव का आराधना की। शिव जी ने जब प्रसन्न होकर आकर आशीर्वाद तो दिए, लेकिन आशीर्वाद से फिर भी प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि अपमान किए थे भगवान विष्णु को इस महीने में। एक अध्याय सुनते हैं। शंकर जी चले जाने पर वह बाला कांतिहीन हो जाती, श्वास लेती हुई भयभीत होकर के आंखों से आंसू ला करके रोने लगती है। इसी प्रकार से दुखों से बहुत सा काल व्यतीत हो जाते, फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल वश हो जाती है। यानी वही कन्या मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में जाकर के द्रौपदी बनेगी। उसी समय में धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किए हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न होती है, और वह मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में जाकर राजा द्रुपद के पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई है।
बताओ सूत जी इस कथा को बता रहे, नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, इधर कृष्ण भगवान 5 पांडवों से बता रहे हैं इस पुरुषोत्तम मास के विषय में। जो या राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन ने को प्राप्ति हुई थी, कौन? द्रौपदी। और ये नारद पुरुषोत्तम को अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसको बाला को पकड़ करके खींच लिए थे, परंतु उस समय वह बारंबार मैंने नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ करके आया था और उनको अनेक प्रकार की खींचे हुए चीर कर इतना बढ़ाया था कि दुशासन इसको खींचता हुआ भी अचेत होकर के गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते, सदैव मेरे ही स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास की अनादर से मैंने भी इसको त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाला को भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार के पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के लिए भी सेवन योग है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत मनवांछित फल देने वाला इस महीना है, जिसके आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और जैसे 5 पांडवों को वनवास मिला था, वनवास पूरा होने पर अब सब कुछ अच्छी ही हो जाएगी। श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले कि हे राजन, तभी वीरा से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम से मगन हो पांडव पुत्र को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले जाते। श्री नारायण बोलते हैं नारद मुनि से, कृष्ण भगवान 5 पांडवों से बता रहे, सूत जी ऋषि मुनियों से बता रहे। निमिषारण में श्री द्वारका जी के द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भागवत के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण के वचन स्मरण कर अपने भाइयों को द्रौपदी से बोलते कि हो आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्मा सुन लिया है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई ऐसा सुखी नहीं रह सकता है कि इसका कोई अपमान करे। इस महीना को तो कभी सुखी नहीं रह सकता। इस लोक में वह पूज्य, वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। और इस प्रकार से सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास को प्राप्त होने की विधिवत इस वर्ग को करने लगे। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अंकटह राज्य को प्राप्त हो जाती है 5 पांडवों को। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा धीरधनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को चले जाते हैं। तो ऐसे पिछले जन्म की कथा जिसने पुरुषोत्तम मास का आदर दिए हैं, व्रत आदि पूजन किए, उसके दूसरे जन्म की वृतांत यहाँ पर पार्वती और शिव जी का आराधना करने वाली मेधावी ऋषि का दूसरे जन्म द्रौपदी में हुई और श्राप के कारण ऐसे दशा हुई। सुधाम अब हम पुरुषोत्तम मास की संक्षेप में कथा जो आपको हर दिन बोल रहे हैं, इसको यहाँ छोड़ करके भगवान विष्णु को 1000 नाम लेंगे। अगर तुलसी पत्र है, मंजरी या तो फिर पीला फूल आपके पास तैयार है, भगवान श्री नारायण को, लक्ष्मी नारायण को आप बार बार ओम विष्णुवे नमः बोल करके अर्पण करते रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग यहाँ मंदिर में भी अर्पण कर रहे हैं, और ऐसे आप घर पर भी कर सकते हैं। या कुछ भी नहीं है तो ओम विष्णुवे नमः बोल करके आप अर्पण करते रहिए। ओम नारायणाय नमः। श्री अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम
वेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणी मधुरा माधव मधुरा नित्यम मधुरम सखयम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम समरण मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गंजा गंजा गजा मधुरम माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम श्रीस्तम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गौ मधुरा इष्टम मधुरा शिष्टम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम विष्णुवे नमः। इसे बोल के ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे विश्वस्मे नमः। विशिष्टकराय नमः। ओम भूर्भुवः प्रभवे नमः। भूतविते नमः। भूतविते नमः। भवाय नमः। भूतात्मने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। भूतात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम मुक्तानां परमाधिपते नमः। अव्ययाय नमः। पुरुषाय नमः। साक्षिणे नमः। ओम चेतनाय नमः। अक्षराय नमः। योगाय नमः। योग विद्या नेत्राय नमः। ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। नरसिंहपुरुषे नमः। श्रीमते नमः। केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वस्मै नमः। चर्वाय नमः। ओम शिवाय नमः। स्थानवे नमः। मुक्तादे नमः। नित्यव्याय नमः। शंभवाय नमः। भावनाय नमः। भद्रे नमः। ओम प्रभवाय नमः। प्रभवे नमः। ईश्वराय भ्यो नमः। ओम ईश्वराय नमः। शंभुवे नमः। शंभुवे नमः। आदित्याय नमः। पुरुषकरक्षाय नमः। महास्वनाय नमः। अनादिनिधनाय नमः। ओम धात्रे नमः। विधात्रे नमः। धात्वे उत्तमाय नमः। प्रेमाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ओम अमर प्रभवे नमः। विष्णुकर्मे नमः। मन्वे नमः। ओम त्वस्ते नमः। स्तविष्टाय नमः। स्तवीरध्रुवाय नमः। अग्रवाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। कृष्णाय नमः। लोहितक्षाय नमः। ओम प्रददनाय नमः। प्रभुताय नमः। ओम प्रभुताय नमः। त्रिकुलबंधवे नमः। पवित्राय नमः। मंगलपराय नमः। ओम ईर्षणाय नमः। प्राणाय नमः। प्राणाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। प्रजापते नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भूगर्भाय नमः। माधवाय नमः। मधुसूदनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम विक्रमणे नमः। जन्मिने नमः। ओम मेधाविने नमः। विक्रमाय नमः। कर्माय नमः। मनुत्तमाय नमः। ओम दुराधर्षाय नमः। कृतज्ञाय नमः। कृत्ये नमः। आत्मनिवृत्ते नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। शरणाय नमः। शर्मिणे नमः। विश्वरेत्से नमः। ओम प्रजाभ्रवाय नमः। अभ्ये नमः। संवत्सराय नमः। बालाय नमः। प्रत्याय नमः। ओम सर्वदर्शनाय नमः। अजाय नमः। सर्वेश्वराय नमः। सिद्ध्याय नमः। ओम सिद्ध्ये नमः। सर्वदे नमः। अच्युताय नमः। हम 100 पूरे श्री नमे नमः। ओम विश्वकपे नमः। अमे आत्मने नमः। सर्वयोगी विनयसिताय नमः। वसुवे नमः। वसुमंसे नमः। सत्याय नमः। समात्मने नमः। समात्मने नमः। अस्मिताय नमः। समाय नमः। अमोघाय नमः।
ओम पुंडरीकाक्षाय नमः वृषकर्मणे नमः वृषकृते नमः ओम रुद्राय नमः बहुशिरसे नमः ब्रह्मवे नमः विश्वयोगिने नमः ओम शुचिः शवसे नमः अमृताय नमः शाश्वतनाय नमः वरारोहाय नमः तपसे नमः स्वर्गाय नमः सर्वविधानिवे नमः विश्वक्सेनाय नमः जनार्दनाय नमः वेदाय नमः ओम वेदविदे नमः वैगाय नमः वेदंगाय नमः वेदविदे नमः कवाय नमः लोकादेचाय नमः सुरदेचाय नमः धर्मदेचाय नमः कृताकृताय नमः चतुरात्मने नमः चतुर्व्याहाय नमः चतुर्दिष्टाय नमः चतुर्भुजाय नमः ओम ब्रह्मशिष्णवे नमः भोजनाय नमः भक्त्रे नमः ओम सहिष्णे नमः जगादिदाय नमः मनघाय नमः विजयाय नमः जेत्रे नमः ओम विश्वयोगे नमः पुनर्वसवे नमः पुरुषाय नमः वामनाय नमः प्रसन्नवे नमः ओम अमोघाय नमः शुचिये नमः ओम ऊर्जिताय नमः मतीन्द्राय नमः अग्र संग्रहाय नमः सर्गाय नमः त्रिदात्मने नमः नियमाय नमः व्यवाय नमः वैगाय नमः वेगाय नमः विसदा योगिने नमः ओम विरग्ने नमः माधवाय नमः मध्वे नमः मतीन्द्राय नमः ओम महामाय नमः महोत्साहाय नमः महाबलाय नमः महाबुद्धिये नमः ओम महावीराय नमः महाशक्तिये नमः महाभूते नमः अनुदेर्वपुषे नमः श्रीयते नमः अमेयात्मने नमः महीद्रीदशे नमः महेश्वसाय नमः महीमद्रे नमः श्रीनिवासाय नमः सत्तं गते नमः अनिरुद्धाय नमः ओम सुरानंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदपदाय नमः सुप्रणाय नमः भुजगौतमाय नमः ओम हिरण्यनाभाय नमः सूतः बसे नमः पद्मनाभाय नमः ओम प्रजापते नमः मृत्वे नमः सरदृष्णे नमः सिंहाय नमः संधात्रे नमः ओम संधीमते नमः चित्राय नमः अजाय नमः दुर्मशनाय नमः ओम शास्त्राय नमः विश्वात्मने नमः सुरारिग्ने नमः ओम गुरुवे नमः गुरुतमाय नमः ब्राह्मणे नमः सत्याय नमः सत्यपराक्रमाय नमः ओम निमिषाय नमः अनिमिषाय नमः मृहस्त्रगिरिवते नमः वचसे वदारिद्ये नमः अग्रे नमः ग्रामीणे नमः श्रीमते नमः नयाय नमः नेत्रे नमः समीर रणाय नमः सहस्त्रमूर्धने नमः विषात्मने नमः सहस्त्रछाय नमः सहस्त्रपदे नमः मार्वणताय नमः निर्वात्मने नमः सेविताय नमः ओम संप्रदनाय नमः अह सर्वतिकराय नमः भवे नमः अनिलाय नमः धरणीधराय नमः सुप्रसादाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विश्वदृशे नमः विश्वभुजे नमः भूभोय नमः सद्कृते नमः सद्कृताय नमः साध्वे नमः जुवे नमः नारायणाय नमः ओम नारायण नमः ओम असंख्याय नमः अप्रियात्मने नमः विशिष्टाय नमः विशिष्टकृते नमः शुचिये नमः सिद्धधराय नमः सिद्धसंकल्पाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः सिद्धिसाधनाय नमः वृषाहिने नमः विश्वभाय नमः विष्णुवे नमः विष्णुवर्णे नमः विश्वोदराय नमः ओम वर्धनाय नमः वर्धमनाय नमः विवेकाय नमः श्रुतिसागराय नमः सुभुजाय नमः दुर्धराय नमः अग्ने नमः महेंद्राय नमः मसूदाय नमः ओम वसुवे नमः नेकरूपाय नमः प्रभुद्रूपाय नमः शिविविष्टाय नमः प्रकाशनाय नमः मोजस्क्रोतिधराय नमः प्रकाशात्मने नमः ओम प्रतापनाय नमः विद्ये नमः सपष्टचराय नमः मंत्राय नमः चंद्रशवे नमः भास्करसुते नमः मृगशुभ्रभाय नमः भानुवे नमः ओम शशिः बिंदुवे नमः सुरेश्वराय नमः औषधाय नमः जगतसेतुवे नमः ओम सत्य धर्म पराक्रमाय नमः भवनाय नमः पवनाय नमः पावनाय नमः अनलाय नमः कामधने नमः कामकृते नमः कांताय नमः ओम कामाय नमः कामप्रदाय नमः प्रभुवे नमः ओम युगाधिकृते नमः युगवर्ताय नमः नेकमयाय नमः 300 पूरा हुआ ओम महाशनाय नमः अद्देश्याय नमः अव्यक्तरूपाय नमः सहस्त्रजिते नमः ओम अनंतजिते नमः विष्टाय नमः अविशिष्टाय नमः चेष्टिताय नमः शिखंडिने नमः नहुषाय नमः वृषहिने नमः ओम क्रोधग्ने नमः क्रोधने नमः क्रोधकृतकृते नमः विश्वबाहुवे नमः महीधराय नमः ओम श्रीः मही अच्युताय नमः प्रतिदाय नमः प्राणाय नमः ओम प्रांदाय नमः ओम वासः वानुजाय नमः अपामनिधिये नमः ओम अधिष्ठनाय नमः अप्रमक्ताय नमः प्रतिष्ठाय नमः सकंदाय नमः सकंदराय नमः ओम ध्रुवाय नमः वर्धाय नमः वायुवाहनाय नमः वासुदेवाय नमः बृहेद्रानुभवे नमः मदिदेवाय नमः पुरंदराय नमः ओम अशोकाय नमः तारणाय नमः ताराय नमः शूराय नमः ओम शौर्ये नमः जनेश्वराय नमः अनुकूलाय नमः ओम शतावर्ताय भ्यो नमः ओम श्री अनुकूलाय नमः शतावर्ताय नमः पद्मनिवे नमः पद्मनिवेचनाय नमः पद्मनाभाय नमः अरविंद छाय नमः
पद्मगर्भाय विहो नमः शरीरभूते नमः महिद्रिणे नमः हृद्याय नमः हृदात्मने नमः शाय नमः गरुध्वजाय नमः अतुलाय विहो नमः ओम श्री शर्भाय नमः ओम शर्भाय नमः भीमाय नमः समिज्ञाय नमः हविहराय नमः सर्वलक्षणलक्षणाय नमः लक्ष्मीवते नमः ओम समितिज्याय नमः विचराय नमः लोहिताय नमः ओम मार्गाय नमः हेत्वे नमः दामोदराय नमः साय नमः ओम महीधराय नमः महाभागाय नमः वेगवते नमः शनाय नमः उद्धवाय नमः उद्धवाय नमः शोभनाय नमः ओम शोभनाय नमः देवताय नमः श्री गर्भाय नमः ओम श्री परमेश्वराय नमः श्री करुणाय नमः कारणाय नमः कत्रे नमः विकत्रे नमः गहनाय नमः गुहाय नमः व्यवसाय नमः व्यवस्थनाय नमः संसतनाय नमः स्थानदाय नमः ध्रुवाय नमः परद्रे नमः परमस्पष्टाय नमः तुष्टाय नमः पुष्टाय नमः शुभेशनाय नमः रामाय नमः विरामयाय नमः विरजसे नमः मार्गाय नमः नयाय नमः ओम नयाय नमः अनयाय नमः वीराय नमः शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ओम धर्माय नमः धर्म विमुक्ताय नमः श्री वैकुंठाय नमः पुरुषाय नमः ओम प्राणाय नमः प्रांताय नमः प्रणवाय नमः पृथ्वे नमः हिरण्यगर्भाय नमः शत्रुधनाय नमः अव्यक्ताय नमः अवय नमः नदोदेहाय नमः कृत्वे नमः सुदर्शनाय नमः ओम कालाय नमः परमेष्टिने नमः परिग्रहाय नमः उग्राय नमः ओम सर्वत्सराय नमः दक्षाय नमः विश्वमाय नमः वीक्षण दक्षिणाय नमः विस्ततराय नमः स्वे स्थावर स्थानवे नमः प्रमनाय नमः बीज वाये नमः अर्थरणाय नमः अनर्थाय नमः महाकोशाय नमः महाभोगाय नमः महाधनाय नमः अनिधर्वणाय नमः साविष्टाय नमः भुवे नमः धर्मयुपाय नमः महामकाय नमः नक्षत्रमे नमः नक्षत्रिणे नमः शमाय नमः शामाय नमः समीहनाय नमः यज्ञाय नमः मिज्याय नमः महेज्याय नमः कृत्वे नमः सक्त्राय नमः सक्तांगते नमः सर्वदर्शिने नमः विमुक्तात्मने नमः स्वर्गाय नमः ज्ञानाय उत्तमाय नमः ओम सर्वताय नमः ओम सुमुखाय नमः सूक्ष्माय नमः सुघोषाय नमः ओम सुखदाय नमः सुहृदय नमः मनोहराय नमः जितक्रोधाय नमः वीरबाहुवे नमः विदारणाय नमः ओम श्री स्वपनाय नमः ओम श्री स्ववशाय नमः व्यापिने नमः नेकात्मने नमः ओम नेक कर्म कृते नमः वत्सराय नमः ओम श्री वत्सराय नमः वत्सलाय नमः वासित्मने नमः ओम रत्न गर्भाय नमः धनेशयाय नमः धर्मगुपे नमः ओम धर्मकृते नमः धर्मिणे नमः ओम सक्ते नमः सक्ते नमः शराय नमः अक्षराय नमः अभिज्ञात्रे नमः ओम सहस्रशन्वे नमः विदात्रे नमः कृतलक्षणाय नमः ओम कविस्थितिनेमे नमः स्वस्तिताय नमः सिंहाय नमः ओम भूतमहेश्वराय भ्यो नमः ओम भूतमहेश्वराय आदिदेवाय नमः महादेवाय नमः देवशाय नमः देव मृतगुरुवे नमः पुत्र समे नमः ओम श्री गोपते नमः गोपत्रे नमः ओम ज्ञानगमाय नमः पुरातनाय नमः शरीरभूतवृते नमः भोक्त्रे नमः कपीन्द्राय नमः बोरी दक्षिणाय नमः 500 पूरा हुआ आधे पे हम पहुँच गए हरि ओम कपीन्द्राय नमः भूरो दक्षिणाय नमः ओम श्री सोमपाय नमः मृतपाय नमः सोमाय नमः पुरुजिते नमः पुरुषोत्तमाय नमः हम श्री विनयाय नमः जयाय नमः संवत्सय सतः सदाय नमः सत्य समायेभ्यो नमः हम श्री जीवाय नमः हम विनायित साक्षिणे नमः मुकुंदाय नमः अमित विक्रमाय नमः अम्भो नित्ये नमः अनंत आत्मने नमः दधि शराय नमः अंतकाय नमः अंतकायेभ्यो नमः ओम अजाय नमः महाहराय नमः शोभवाय नमः चितामित्राय नमः प्रमोदनाय नमः अनंताय नमः नंदनाय नमः ओम नंदाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः श्री विक्रमाय नमः महिष्ठे कपिलाचार्य नमः कृतज्ञाय नमः ओम मेदिनीपते नमः ओम त्रिपदाय नमः त्रिदशदेशाय नमः श्रृंगाय नमः ओम कृतांतकृते नमः महावराय नमः गोविंदाय नमः ओम सुशेषनाय नमः कनकादिने नमः गुहाय नमः गभीराय नमः गहनाय नमः गुप्ताय नमः चक्र गदाधराय नमः वेदसे नमः स्वयंगाय नमः अजिताय नमः कृष्णाय नंदीराय नमः संघर्ष न्यायुच्युताय नमः वरुणाय नमः वारुणाय नमः वृक्षाय नमः पुरुष पुष्करक्षाय नमः महामंसे नमः भगवते नमः ओम भगदने नमः नंदिने नमः वनमालिने नमः भलायुधाय नमः आदित्याय नमः ज्योतिर्दित्याय नमः सहिष्णे नमः
गतिशक्तमाय नमः सुधनवे नमः खण्डपरशुवे नमः दारुणाय नमः द्रावीण प्रदाय नमः द्रवीस्पृष्टे नमः सर्वर दिग्यसाय नमः वाचस्पते युज्याय नमः त्रिसामने नमः सामगाय नमः सामने नमः निवारणाय नमः भेषजाय नमः ओम श्री भेजिषे नमः ओम संन्यासकृते नमः हम शमाय नमः ओम श्री शांताय नमः निष्ठाय नमः शांते नमः परायणाय नमः शुभंगाय नमः शांतिदाय नमः ओम श्रीपृष्ठे नमः कुमुदाय नमः कुविलेशाय नमः रोहिंगोहिताय नमः गोपः ते नमः गोपस्त्रे नमः वृक्षभक्षाय नमः वृक्षप्रियाय नमः नम निवार्तिने नमः निर्वात्मने नमः संचेपित्रे नमः क्षेमकृते नमः शिवाय नमः श्रीवत्सवसे नमः श्रीवासाय नमः ओम श्रीपते नमः हम श्रीमतः श्रीमतवराय नमः श्रीदाय नमः श्रीशाय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीनिधये नमः श्रीविभानाय नमः श्रीधराय नमः ओम श्रीकराय नमः श्रीयसे नमः श्रीमते नमः ओम लोकधीरेशयाय नमः स्वच्छाय नमः स्वंगाय नमः शतानंदाय नमः जी ओम नंदिने नमः ज्योति गणेश्वराय नमः विदितात्मने नमः अभिधियात्मने नमः सत्कीर्ते नमः छिन्न संचयाय नमः उदीर्णाय नमः सर्वतः जश्वे नमः मनीषाय नमः शाश्वत सिद्धाय नमः भूष्याय नमः भूषणाय नमः भूते नमः विशोकाय नमः शोकनाशनाय नमः मचेष्मते नमः ओम अजिताय नमः कुंभाय नमः ओम श्री विशुद्धात्मने नमः विशोधनाय नमः अनिरुद्धाय नमः प्रेतराय नमः प्रदुमाय नमः अमृत विक्रमाय नमः कालनेमि निगृणे नमः वीराय नमः शौर्ये नमः शूरजनेश्वराय नमः त्रिलोकात्मने नमः त्रिलोकेशाय नमः त्रिलोकेशाय नमः केशवाय नमः ओम श्री केशज्ञने नमः हरे नमः कामदेवाय नमः ओम कामफलाय नमः कामिने नमः कांताय नमः कृतिगमाय नमः अनिदेर्वपुषे नमः विष्णुवे नमः वीराय नमः ओम अनंताय नमः धनंजाय नमः ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मकृते नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ओम श्री ब्रह्मविदने नमः श्री ब्रह्मविदने नमः ओम ब्रह्मिदे नमः ब्रह्मणाय नमः ओम ब्रह्मिने नमः ब्रह्मज्ञाय नमः ओम ब्राह्मण प्रियाय नमः महाक्रमाय नमः महाक्रमणे नमः महातेजसे नमः महातेजसे नमः महोर्गाय नमः महाकृत्वे नमः महायज्ञवे नमः महायज्ञाय नमः महाहविषे नमः हम सत्व्याय नमः सत्वप्रियाय नमः स्तोत्राय नमः स्तुते नमः स्तोत्राय नमः मरणप्रियाय नमः पूर्णाय नमः पुरीत्रे नमः पुण्याय नमः पुण्यकीर्ते नमः अनमयाय नमः मनोज्याय नमः तीर्थकराय नमः हम श्री वसुरेत्से नमः वसुप्रदाय नमः वसुप्रदाय नमः वसुप्रदाय नमः वसुदेवाय नमः वसुवे नमः वसुवंशे नमः हविषे नमः 700 पूरा हुआ ओम सत्रते नमः सत्कृते नमः सताये स्वा नमः हम सत्यबुद्धे स्वाहम सत्यपरायणाय नमः शूरसेनाय नमः यदुश्रेष्ठाय नमः ओम यदुश्रेष्ठाय नमः हम सरीसनिवासाय नमः ओम सुयमुनाय नमः बुद्धवासाय नमः वासुदेवाय नमः सर्वसुनिलाय नमः ओम अनलाय नमः दुर्दर्पग्ने नमः दर्पदाय नमः दीप्ताय नमः दुर्धराय नमः अपराजिताय नमः विश्वकमुष्यमूर्ते नमः विश्वमूर्ते नमः हम श्री महामूर्ते नमः दीप्तमूर्ते नमः मूर्तमते नमः अनेकमूर्ते नमः अव्यक्ताय नमः शतमूर्ते नमः शताननाय नमः एकस्मै नमः नेकाय नमः ओम सवाय नमः काये नमः कस्मै नमः यस्मै नमः तस्मै नमः ओम प्रधानयुक्तमाय नमः लोकबंधवे नमः लोकनाथाय नमः माधवाय नमः भक्तवत्सलाय नमः ओम सुवर्णवर्णाय नमः हेमंगाय नमः वरंगाय नमः जदानंदनिग्ने नमः विघ्ने नमः विष्माय नमः शून्याय नमः घृताशिषे नमः अचलाय नमः चलाय नमः अमानिने नमः मानदाय नमः मान्याय नमः लोकस्वामिने नमः त्रिलोकीधीशे नमः सुमेधसे नमः ओम मेधजाय नमः मेधजाय नमः धर्माय नमः ओम धन्याय नमः हम श्री सत्यधेमः ओम सत्य मेधसे नमः धराधराय नमः तेजवृषाय नमः तेजवृषाय नमः ओम श्री गुरुधराय नमः सर्वशास्त्रभूतावराय नमः प्रग्रहाय नमः निग्रहाय नमः व्याघ्राय नमः नेक्षिंगाय नमः गदागर्जाय नमः चतुर्मूर्ते नमः ओम चतुर्बाहुवे नमः चतुर्व्याय नमः चतुर्गते नमः चतुरात्मने नमः चतुर्भावे नमः चतुर्वेद विदे नमः एकपदे नमः समावर्ताय नमः मणिविरतात्मने नमः दुर्जाय नमः दुरितकरामाय नमः
दुर्लभाय नमः दुर्गमाय नमः दुर्गाय नमः दुरावासाय नमः दुरादिग्ने नमः शुभंगाय नमः लोक शांचिंगाय नमः सुततनवे नमः तनुवर्धनाय नमः इंद्रकर्मणे नमः महाकर्मणे नमः ओम कृतकर्मणे नमः ओम कृतकामाय नमः मुद्भाय नमः सुंदराय नमः सुंदाय नमः रत्नभाय नमः सुलोचनाय नमः मकराय नमः वाजसनाय नमः श्रृंगे नमः जयंताय नमः सर्वविजने नमः सर्वंदबिंदवे नमः सशोभ्याय नमः सर्वभागीश्वराय नमः महाहृदाय नमः महागणताय नमः महाभूताय नमः महानिधिये नमः कुमुदाय नमः कुंद्राय नमः श्री कुंदाय नमः ओम श्री परिजनाय नमः भावनाय नमः अनिलाय नमः ओम श्री अमृतशाय नमः अमृतवपुषे नमः ओम स्वर्गाय नमः सर्वतोमुखाय नमः सुलभाय नमः सुरभताय नमः सिद्ध्याय नमः शत्रुजिते नमः तापनाय नमः न्याग्रधाय नमः मुदंबराय नमः वशताय नमः चानूरधनेहि अशुद्धनाय नमः सहस्त्रजिषे नमः सप्तजीव्याय नमः स तेधसे नमः सप्तवाहनाय नमः अमृते नमः अनगाय नमः अचिंताय नमः भयकृते नमः भयनाशनाय नमः अन्वे नमः प्रियते नमः कृशाय नमः स्थूलाय नमः गुणवृते नमः निर्गुणाय निर्गुणाय नमः महते नमः अधृताय नमः स्वधृताय नमः स्वस्वयाय नमः प्रांगवंशवे नमः वंशवर्धनाय नमः भार भृते नमः कथिताय नमः योगिने नमः योगीशाय नमः सर्वकामदाय नमः आश्रमाय नमः शमनाय नमः शमाय नमः सुवर्णाय नमः वायुवहनाय नमः ओम धनुधराय नमः धनुवेदाय नमः दंडाय नमः दमित्रे नमः दमाय नमः अपराजिताय नमः सर्वसहाय नमः नियंत्रे नमः मणिमयाय नमः अयमयाय नमः सतकीर्ते नमः सात्विकाय नमः सत्याय नमः सत्यधर्मपरायणाय नमः अभिप्रयाय नमः प्रियहर्त्राय नमः हराय नमः प्रियकृते नमः प्रीतिवर्धनाय नमः विहगय सगते नमः ज्योतिषे नमः सुरिचे नमः मुद्भुजे नमः विभुवे नमः ब्रह्वे नमः विरोचनाय नमः सूर्याय नमः सावित्रे नमः रविलोचनाय नमः अनंताय नमः मुद्भुजे नमः शोक्त्रे नमः सुखदाय नमः ओम सुखदाय नमः नेकजाय नमः अग्रजाय नमः अनिदेर्भगाय नमः अनिदेर्घवर्धाय नमः सदा मर्षिणे नमः लोकाधीशनाय नमः अद्भुताय नमः सनाते नमः सनातनयामाय नमः कपिलाय नमः कपिये नमः ओम कपिलाय नमः कपिये कपे नमः अव्याय नमः स्वस्तिदाय नमः 900 पूरा हुआ स्वस्ति कृते नमः स्वस्तिये नमः स्वस्ति भुजे नमः स्वस्ति दक्षिणाय नमः रो अहोदात्रे नमः कुंडले नमः चक्रिणे नमः विक्रमणे नमः ऊर्जित शासनाय नमः शब्दतिगाय नमः शब्द सहाय नमः शशि शिशिराय नमः ओम सर्वरिकराय नमः अक्रूराय नमः पेशलाय नमः दक्षाय नमः दक्षिणेस्मने नमः क्षमिनाम्बराय नमः वेदांतमाय नमः वेदभयाय नमः पूर्णश्रवणकीर्तने नमः उतारण्याय नमः उतारणाय नमः दृष्टिकृतज्ञे नमः पुण्याय नमः दूषप्रणाशाय नमः विरग्ने नमः रचनाय नमः ओम श्री सद्यभ्यो नमः जीवनाय नमः परिह वस्थिताय नमः अनंतरूपाय नमः अनंतऋषिये नमः जितमन्वे नमः भये पहाय नमः चतुरस्त्रे नमः गंभीरात्मने नमः विदिशाय नमः व्यादिशाय नमः ओम दिशाय नमः अनादे नमः भूर्भुवे नमः लक्ष्मे नमः सुवीराय नमः रुचिरंगहदाय नमः जननाय नमः जनमदाय नमः भीमाय नमः भीम पराक्रमाय नमः अधारनिल्याय नमः अधात्रे नमः पुष्पहसाय नमः प्रगजाय नमः ऊर्ध्वगाय नमः सप्तहचराय नमः प्राणाय नमः प्रणवाय नमः पनाय नमः प्रमाणाय नमः प्राण निलयाय नमः प्राणविते नमः प्राणजीवनाय नमः तत्वाय नमः तत्वविदे नमः एकारात्मने नमः जन्म मृत्यु जरातिज्ञाय नमः भूर्भुवः स्वस्त्रिये नमः ताराय नमः सावित्रे नमः प्रपितामहाय नमः यज्ञाय नमः यज्ञपते नमः यज्जन्वे नमः यज्ञंगाय नमः यज्ञवाहनाय नमः यज्ञभूते नमः यज्ञकृते नमः यज्ञिने नमः यज्ञभुजे नमः यज्ञसाधनाय नमः यज्ञान्तकृते नमः यज्ञगुहाय नमः अनाय नमः अनादे नमः आत्मयोनिये नमः स्वयं जाताय नमः वैखानाय नमः सामगायनाय नमः देवकी नंदनाय नमः श्रीपृष्ठे नमः क्षितिशाय नमः प्रापनाशनाय नमः शंखभिते नमः
ओम नंदिने नमां चक्रिणे नमां शांकरः धन्वने नमां गदाधराय नमां रथानपनाय नमः अशोभ्याय नमः सर्व प्रहारयुधाय नमः इति श्री महाभारते अनुशासन वर्जिते श्री विष्णु सहस्रनामावली संपूर्णम् ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनो हरि नारायणाय नमोस्तुते। अब हम लोग चलेंगे भगवान विष्णु को आरती गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय श्री जगदीश हरे मायातीत महेश्वर बुद्धि करे। ओम जय जगदीश हरे आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी अतुल अनंत अनामय अमित शक्ति अविनाशी। ओम जय जगदीश हरे अतुल अचल अक्षय अभय अविकारी सुख चित सुखमय सुंदर धारी। ओम जय जगदीश हरे विधि हरि शंकर सूर्य रूपा विष तरातर तुम्हि विषभूता। ओम जय जगदीश हरे मात पिता पितामह स्वामी सहज भरता विष सुखवापक पालक रक्षक संहरता। ओम जय जगदीश हरे साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु केवल काल कराई कालतीत विभव। ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर मनमोहन मुरलीधर मनमोहन मुरलीधर नित नटवर नागर। ओम जय जगदीश हरे सब विधिहीन मलिनमपि हमयपि पावक जन प्रभु पद विमुख अभागी कलिकुल विकुलजित तन मन धन। ओम जय जगदीश हरे आश्चर्य दान दयानिधि हम सब को दीजे पाप ताप हर हरि अब निज जन गण कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयान विन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनु हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरतिकं समर्पयामि सर्वदेवा विनंदनम। आज पुरुषोत्तम मास का चौथा दिवस का सत्संग कथा भजन आरती और हजार नाम का बेला यहाँ पर समाप्त करें। कल फिर रात्रि के बेला में आपका बीच में सत्संग लेकर के आएंगे। ये चलते रहेगा अक्टूबर 16 तारीख तक जब ये पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा। धन्यवाद सब।